कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत रखें, नहीं कथा सुनने से भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे जनार्दन, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के स्मरण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित सब छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोष ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः नारद जी, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो ये एकादशी की कथा सुनता है उसको इस एकादशी की कथा सुनने के बाद उसको गणेश जी महाराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी उसको पूरा फल मिलता है। गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी बनाते, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो सेठ से बोली, मुझे पत्थर के गणेश जी बनवा दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में तेरा पत्थर का गणेश जी बनवाएंगे इतनी देर में तो हम अपनी दीवार चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वह कहने लगी, मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने कहा, ऐसा हुआ? सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की गणेश जी महाराज, वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी का भला करना। जय श्री गणेश जी महाराज की जय हो।